Hello, this is the solution video of classwork 3, which comprises preposition, translation, and conjunction. Okay, so let me decode all the questions one by one. Okay, first question: the patient had died. Patient मर चुका था. The doctor came. डॉक्टर आया. उसके पहले भी मर चुका था. उसके पहले ही तो बिफोर. ठीक है. और यहाँ जब भी आपको पास्ट में दो कोई भी कंडीशन होंगे तो जैसे पहले पास्ट में देखिए डॉक्टर भी आया और पेशेंट भी मर गया, तो पहले पेशेंट मरा होगा उसके बाद ना डॉक्टर आया होगा, तो डॉक्टर बाद में आया, अब पेशेंट यहाँ पर पहले मर गया था, तो ये इसके साथ यूज कर जो करोगे वो पास्ट परफेक्ट और इसके साथ जो यूज करोगे वो पास्ट इंडेफिनिट. आगे बी शुड हमें चाहिए गेट ऑफ मतलब गाड़ी से नीचे उतरना, और गेट ऑन मतलब या ये गेट इन मतलब गेट ऑन या गेट इन मतलब होता है गाड़ी पर चढ़ना. बी शुड गेट ऑफ द ट्रेन हमें उतरना चाहिए. इट स्टॉप जब वह रुकती होगी, व्हेन इट स्टॉप. ओके. यू आर नॉट एज पुअर यू लुक तुम उतने गरीब तो नहीं हो जितने तुम दिखते हो. यहाँ पर थोड़ा गलती है, मिस्टेक है. यू आर नॉट जितने के यहाँ पर हो जाएगा सो पुअर होगा. क्यों? यहाँ देखिए एज पुअर एज जो होता है ना पॉजिटिव सेंस में आता है. ठीक है. और नॉट अगर लगाएंगे तो सो पुअर लगाइएगा. ठीक है. यू आर एज गुड एज सही है. यू आर एज गुड एज राम, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस है ना, इसलिए सही है, एज गुड है. लेकिन अगर निगेटिव लगाओगे, इन नॉट लगाओगे तो सो लगाइएगा. ठीक है. सो यूज करेंगे. नेक्स्ट आई कैन रन फास्टर. ई आर वर्ड आ गया, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे. ई आर वर्ड टॉलर फास्टर ये सब, या मोर रह जाए मोर, तो दोनों में किसी क्या यूज करते हो हमेशा, देन. नेक्स्ट स्ट्राइक द आयरन का यूज करो. ठीक है. इट इज़ हॉट मतलब आयरन का इस्तेमाल ये तब करो जब वो हॉट रहे. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए दो भी आता है. जब का क्या होता है व्हेन, एक होता है तभी, जस्ट देन. ठीक है. दोनों में से ये भेन मतलब हुआ कि जब आयरन का तभी इस्तेमाल करो जब वो हॉट हो जाए. तो अगर इट इज़ हॉट अगर भेन यूज करोगे मतलब इसका मतलब होगा एक बार हॉट हो गया उसके बाद यूज कर लो, और उसके बाद फिर या कभी भी यूज़ कर सकते हो. भेन का मतलब हुआ एक बार हॉट हो जाए फिर कभी भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन आयरन क्या होगा कि जितना देर गर्म रहता है उतना ही देर काम करेगा ना, तो जस्ट देन व्हेन इट इज हॉट. ठीक है. तभी यूज करो जब कभी वो गर्म रहे. नेक्स्ट है दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. मोर का यूज की है मोर, तो मोर के साथ क्या यूज होता है देन. मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, यह उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ नेक्स्ट फिनिश द वर्क ही वेंट होम. यहाँ देखिए पास्ट की बात है. एक को क्या काम करने के ही वेंट होम, वो घर गया तो घर भी गया होगा, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाया है, तो काम इसके पहले ही ना पूरा किए होंगे आप. ठीक है. तो यहाँ पर जो यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. तो ओके पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. तो आफ्टर लेकिन पास्ट परफेक्ट तो एक ये होना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट. बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट ही फिनिश द वर्क मतलब जैसे ही उसने फिनिश किया. ठीक है. जैसे ही फिनिश किया और तुरंत वो चला गया. जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन आई सा, जब मैंने उसे देखा, ही वेंट वो चला गया. तो एक हो गया कि आपके पास उसके पहले होना चाहिए, या तो जिस समय आप देखें वहीं पर दूसरा भी काम होगा, तो आप दोनों में पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो. जैसे ही मैंने उसे बुलाया व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वेंट, वह चला गया. और अगर आप चाहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, ही वाज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा था. व्हेन आई सा ही वाज बीटिंग, वह पीट रहा था. तो ये तीन कंडीशन होते हैं. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा ही फिनिश्ड द वर्क, जैसे ही उसने काम कंप्लीट किया होगा, ही वेंट होम, तो जैसे ही क्या हो जाएगा एज सुन एज जैसे ही. ठीक है. और अगर यहाँ पर हैड या अगर ही हैड रहता फिनिश, तब यहाँ पर आफ्टर लगाते हैं. दोनों में अलग है. अगर ही हैड रहता तब आप आफ्टर यूज करते, लेकिन ही हैड है नहीं, इसका मतलब दोनों एक ही समय काम हुआ है, तो यहाँ पर एज सुन एज का यूज करेंगे. नेक्स्ट डू नॉट गो अवे आई कम बैक, जाना मत जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ. क्या हो जाएंगे, क्या यूज करोगे अंटिल आई कम बैक. फिर नेक्स्ट यू प्ले वेल यू विल नॉट कंटिन्यू आवर टीम. यू डू नॉट यूज करो, यू डू नॉट प्ले वेल. ओके. या अच्छा ओके, अगर इसको सही रखते हैं मान चले. ठीक है. यू प्ले वेल यू विल नॉट कंटिन्यू इन आवर टीम, तुम अच्छा खेलोगे
तुम मेरे टीम में कंटिन्यू नहीं रहोगे। तो या तो अगर इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इधर नेगेटिव दे रहा है। तुम अच्छा खेलोगे लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन मेरे टीम में नहीं होगा, तो तब अगर ये सेंटेंस है तो क्या यूज करोगे, ऑल्दो यू प्ले वेल, यद्यपि तुम अच्छा खेलोगे लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन मेरे टीम में नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा रहता, यहाँ पर यूज करते हैं डू नॉट प्ले, यू डू नॉट या डोंट प्ले वेल, मतलब तुम अच्छा नहीं खेलोगे जब तक कि यू तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर ये कहना चाहते होंगे हम लोग, ठीक है, तो आप अनटिल या अनलेस का भी यूज़ कर सकते हो, अनटिल यू प्ले वेल, इसका भी अनटिल का भी यूज़ कर सकते हो या ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हो, बट डिफरेंस यही कीजिएगा, ठीक है, यही डिफरेंस रहेगा कि अनटिल का भी यूज़ करेंगे तो डू नॉट का भी यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑल्दो भी यूज हो सकता है या तो अनटिल का भी यूज़ करेंगे। ठीक, आई हैव नो अदर हॉबी, मेरे पास मेरा कोई और हॉबी नहीं है, देन सिंगिंग या एक्सेप्ट भी होता है, सिंगिंग को छोड़ के मेरा कोई और भी हॉबी नहीं एक्सेप्ट सिंगिंग, ठीक है। या बट का यूज करोगे तो बट सिंग, बट के साथ क्या हो जाएगा, सिंग, देन और एक्सेप्ट के साथ सिंगिंग लगाएंगे, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, मैं भी अच्छा हूँ। भी का भी के लिए 3-4 केस होता है, जो सबसे फेवरेट है आपका वो तो आप बनाते होंगे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। ओके, आई एम ऑल्सो गुड, अगर पॉजिटिव केस रहेगा तो आई एम ऑल्सो गुड ये भी हो सकता है, या आई एम गुड टू, आई एम गुड टू का भी यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पर आई एम गुड टू की जगह एज वेल इसका भी यूज कर सकते हो, या एक और आप लोग पढ़े होंगे इवन आई एम वेल, इवन आई एम गुड, इवन आई एम गुड, ये 4 केस होते हैं। आई एम ऑल्सो गुड ये भी सही है, आई एम गुड टू भी, टू गुड मत लगाइएगा, आई एम गुड टू भी यूज कर सकते हो, या आई एम गुड एज वेल, या इवन आई एम गुड, ये पॉजिटिव केस में आप सभी का यूज कर सकते हो, ठीक है। मगर बट अगर आपको अगर रहता मैं भी अच्छा नहीं हूँ, ये केस देखिए, इसमें तो निगेटिव के साथ कभी भी ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे, टू का जो केस है वो भी यूज नहीं कर सकते हैं, निगेटिव में सिर्फ आप इवन का यूज कर सकते हो या तो इधर का यूज कीजिएगा, इधर का, ठीक है। तो इसका मैं भी अच्छा कहूँ तो हो जाएगा आई एम ऑल्सो गुड, या आई एम गुड टू, या आई एम गुड एज वेल, या इवन आई एम गुड। लेकिन सेकेंड जो है मैं भी अच्छा नहीं हूँ, इसका हो जाएगा, इसका यूज करोगे इवन आई एम नॉट गुड, क्या तो इसका या ये यूज करोगे, या तो आई एम नॉट गुड आइदर, या इधर जो भी प्रोनाउंसिएट करे इधर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, निगेटिव केस आया, ओके, क्या तुम भी वहाँ पर नहीं थे, बेयर यू नॉट देयर, क्या कर सकते हैं, इधर का यूज लास्ट में यूज करना है, या तो अगर इवन का यूज करना है तो क्या हो जाएगा, इवन बेयर, ओके, बेयर इवन यू नॉट देयर, या ये यूज कर सकते हो, ये यूज कब करेंगे, इसको यूज करते हैं, देखते हैं ज़्यादा रहेगा, ओके, बेयर इवन यू नॉट देयर। नेक्स्ट, मैं गया इसलिए तुम आए, आई वेंट, इसलिए का 3-4 मीनिंग होता है, सो हेंस, ओके, दैट्स वाई, हेंस फॉर्थ, HENCEFORTH, हेंस फॉर्थ, ओके, या एक और यूज कर सकते, दैट्स इज द रीज़न, दैट्स द रीजन, ठीक है, ये 4 यूज कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, मैं गया इसलिए तुम आए तो कोई भी यूज कर दिए, आई वेंट सो यू केम, ठीक है, या तो चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, यू आर नॉट। अभी देखिए एज क्लेवर होगा या सो क्लेवर, क्योंकि निगेटिव है तो सो यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सो क्लेवर
एज। अब यहाँ देखिए यू यहाँ पर पॉजिटिव केस में है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एज मेरे का होता है, या तो मी यूज़ करोगे या तो आई का यूज करोगे, है ना। मगर यहाँ पर क्या किसका यूज किए हुए हैं हम लोग यूज किए हैं, इधर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज कीजिए, क्या हो जाएगा देन आई, सॉरी एज आई, तो यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट सो क्रेजी एज ही, राम उसके जितना पागल नहीं है। ओके, क्या तुम मेरी उम्र के हो, क्या तुम मेरी उम्र के हो, आर यू एज ओल्ड एज आई, क्या तुम मेरी उम्र के हो, आर यू एज ओल्ड एज आई। जैसे ही वो आया मैं चला गया, ओके जैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही का दो मीनिंग होता है, याद रखिएगा, एज सुन एज या तो द मोमेंट MOMENT, तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसका, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते कंप्लीट, ओके। जैसे ही वो आया, एज सुन एज वो आया, ही केम, मैं चला गया, आई वेंट, या आई लेफ्ट, मैं चला गया, आई लेफ्ट, यूज कर दो, ठीक है। या एज सुन एज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, द मोमेंट। मेरे घर आ जाना जैसे पापा आ जाए, ना, पहले मेरे घर आ जाना, कम टू माई होम, ओके, द मोमेंट या आई सुन एज जो भी यूज करिए, डैड कम्स होगा, ठीक है, डैड कम्स। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, लीव बोलते लीव, देखते फिल्म बोलते हैं लीव या गो, एज सुन एज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, ओके। आई एम स्टिंग लाइंग मीन्स वहाँ पर पड़ा रहना, ठीक है। बेड, मैं अभी भी बेड पर पड़ा हुआ हूँ, लाइंग ऑन द बेड, ही हुआ अभी भी बेड पर पड़ा हुआ है, लाइंग ऑन द बेड, ठीक है। सॉरी बेड है, बेड के लिए ऑन नहीं होता, इन नहीं होता, इन बेड होता है, क्यों, अब समझने को अच्छी कीजिएगा। जब भी अब बेड पर हम सोते हैं, ठीक है, तो हम उस पर जब सोते हैं तो किसके, देखिए 3-4 चीज़ें, आप घास पे भी जब भी रहोगे ना तो इन द ग्रास होता है, आई एम सिटिंग इन द ग्रास, आई एम स्टैंडिंग इन द शेड, परछाई में, ठीक है। ये 3 के साथ बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, इन का यूज होता है। तो बेड पर जब सोते हैं हम तो कंफर्टेबल में रहते हैं, थोड़ा सा अंदर चल जाते हैं बेड के, इसलिए हम लोग इन केयर और यूज नहीं होता, याद रखेंगे। आई वाज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया। अगर इसके साथ कोई लड़की किसी पर्सन का नाम होता तो बीथ लगता, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन हम उस लड़की पे नहीं है सरप्राइज, उसके सिली क्वेश्चन पे हम सरप्राइज हो गए, है ना। तो अगर आदमी रहता तो विथ, अगर कोई और काम रहेगा उसके व्यवहार पर तो क्या करोगे, एट। यू मस्ट एपोलोजाइज योर मिसकंडक्ट, जो तुमने गलती किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, एपोलोजाइज फॉर। आई वॉज हॉरिफाइड, मैं भयभीत हो गया था, द साइड, ठीक है, मैं उसको देखकर बहुत ही भयभीत हो गया था, एट द साइट, उसको देखकर भयभीत हो गया था। देयर इज नो फ्रेंडशिप यू एंड मी, तुम दोनों के बीच में मेरा कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है, क्या हो जाएगा, बिटवीन, अगर 2 से अधिक रहेंगे तो क्या यूज करते, एमंग। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए तुम क्या हो, एलिजिबल हो। यू मस्ट कीप गुड वर्क, तुम्हारा जो ये जो अच्छा काम है उसको क्या करना चाहिए, हमें जारी रखना चाहिए, क्या यूज करते हैं, बोलते हो ना, कीप इट अप। द 3 ब्रदर्स ऑलवेज फाइट, ठीक है, देमसेल्व्स, 3 भाई है अपने में देमसेल्व्स मतलब होता है स्वयं में लड़ते रहते हैं, तो 3 भाई आ गए, वहाँ 2 था तो बिटवीन, या 3 है तो क्या हो जाएगा, एमंग, या एमंगस्ट यूज करिए, एमंग या एमंगस्ट। आई डू नॉट एग्री, एग्री साथ क्या यूज करते हो, टू यू ऑन दिस मैटर, मैं तुम्हारे साथ इस मैटर पे एग्री नहीं करता हूँ। योर व्यूज़, तुम्हारा जो नज़रिया है, डिफरेंट के साथ क्या यूज करते हो, फ्रॉम माइन,
मेरे नज़रिए से तुम्हारा जो है वो अलग है। ठीक है, कुछ मीनिंग है जो याद रखिएगा। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मतलब होता है अलग हो जाना या भाग जाना। ब्रेक डाउन, कोई चीज़ को, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, गिरा देना या बिगाड़ देना, उसी में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक ऑफ, बोलना बंद कर देना, जैसे बोलते हो ना, जैसे मॉर्निंग असेंबली में क्या देखते हो कि वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। ही ब्रोक ऑफ ड्यूरिंग हिज स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली। इस तरह ज़बरदस्ती घर में घुसना, ब्रेक इन तो क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती घर में घुसना। ही ब्रोक इन माई होम टू स्टील, चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसा। ब्रेकआउट, फैल जाना। नोवेल कोविड-19 ब्रेकआउट या ब्रोकआउट, ओके, अचानक ही फैल गया कोविड-19। तो आप इसको भी सेंटेंस बनाइए और इसको याद कीजिए। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कीजिए और जो भी गलत होते हैं उसको फिर आप उस पर वर्क कीजिए, तभी आप आगे उस पर अच्छी तरह से कमांड कर पाइएगा। थैंक यू।